अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लेट नाइट है, हम लोग निकले थे बाहर। हमने सोचा कि आप लोगों को लाइट्स दिखाई जाएं, अपने वाक कैंट में जो हमारी लाइट्स लगती हैं वो दिखाई जाएं 14 अगस्त से रिलेटेड। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती है, लेकिन इस दफ़ा जो है डेकोरेशन वगैरह नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा अब निकले हुए थे तो आइसक्रीम खाते हैं, और रात के 11 बजे देख लें अब बाज़ार के हालात ऐसे ही जो है हल्ला गुल्ला है जैसे ईद पे होता है। हर तरफ जो है वो झंडे ही झंडे आपको नज़र आएंगे, और अच्छे अच्छे स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पर सारी चीज़ें ग्रीन वाइट और चूड़ियाँ और हर ऐसी चीज़ जो आप ईद पे लेते हैं वो आपको 14 अगस्त की वजह से आपको सारी ग्रीन और वाइट मिलेंगी। ठीक है, तो हमने सोचा पहले हम दूध ले लेते हैं। हमारा दूध भी ख़त्म हुआ हुआ था, हम वैसे भी यम से ही ले रहे हैं दूध। आजकल हमारा जो है वो दूध मिलना मुश्किल हो रहा है अच्छी क्वालिटी का। तो फिर यम बेकरी जो है उधर से हम दूध ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा दूध मिल जाता है वहाँ से हमें। तो बस दूध हमने कहा ले लेते हैं, ये ना हो कि वो ख़त्म हो जाए, रात के 11 बज रहे हैं और बंद भी हो सकता है। तो फिर मैंने इनको बोला फैज़ी को कि आप जल्दी से दूध ले लें और मैं बच्चों को यहीं से आइसक्रीम खिला देती हूँ। तो बच्चों से पूछना पड़ा कि आपने क्या क्या खाना है, और इज़हान ने तो वही बोलना है जो सजल बोलेगी। तो बस फिर हमने यहाँ से उनको आइसक्रीम वगैरह खिलानी थी, तो हम उतरे। मैं आइसक्रीम के लिए गई और फैज़ी गई यहाँ पर दूध लेने। और यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पर चॉकलेट तो है ही नहीं। जैसे कि पापा भी हमारे साथ गए हुए थे और पापा ने भी आइसक्रीम खानी थी, फैज़ी दूध लेके आ गए। तो अब मैंने इनको बताया कि यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम तो है नहीं जो बच्चों ने खानी है, 3 है तो हमें चाहिए। लारेब, सजल और हानि के लिए चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए थी। तो वो उसने बोला है कि 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे बनने गई भी। वैसे जब ये लोग 15 टू 20 मिनट्स बोलते हैं ना, तो ये कम से कम 30 टू 40 मिनट्स तो लगते ही लगते हैं। वैसे ना यहाँ पे मैं सिर्फ जो है वह मैं खाती हूँ, या तो यम की आइसक्रीम खाती हूँ या फिर वेफल कॉर्न की खाती हूँ, वो मुझे पसंद है। और या फिर जो है वो मैं KFC खाती हूँ। तहज़ीब तो बस फिर है ही है ना, वो तो बहुत ही मज़े की है। लेकिन बस ये 3 जो ऑप्शंस हैं ना, ये मुझे आइसक्रीम के पसंद हैं, इसीलिए बच्चों को भी मैं यही खिलाती हूँ। उसके अलावा मैं इनको भी कोई नहीं देती, गला ख़राब होता है फ़ौरन से। इनकी वजह से गला ख़राब नहीं होता फ़ौरन से। हमारे करीब तरीन जो है यही सबसे अच्छी आइसक्रीम्स हैं। और वेफ़ल वाली भी जो है वो थोड़ी सी है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़े की नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये फिर भी ये 3 एक्सेप्टेबल हैं यहाँ पे वाह में खाने की। ये नहीं कि इनका जो स्पेसिफ़िक मैंगो फ्लेवर है या चॉकलेट फ्लेवर है या टूटी फ्रूटी है, ये सब ज़रूरी नहीं है कि यही जो है आप लें तो आपको मज़े की मिलेंगी। आपको यहाँ पे हर फ्लेवर मज़े का मिलेगा। जैसे कि ब्लूबेरी है, बेशक वो पर्पल कलर में है, लेकिन आपको ब्लूबेरी भी अच्छे फ्लेवर में मिलेगा। और और इसके अलावा जो है आपको यहाँ का पिस्ता भी बहुत मज़े का मिलेगा, और कॉफ़ी फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर कोई यहाँ वहाँ का रहने वाला मेरा व्लॉग देख रहा है तो आपको बहुत पसंद आएंगे, आप ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे एक अंकल थे, वो भी मुझे कह रहे थे कि मुझे कुछ दे दो। तो फिर मैंने सोचा मैं उनको एक आइसक्रीम दे देती हूँ और मैं एक और ले लेती हूँ। बस मैंने उनको एक आइसक्रीम दे दी, उनका आप ये खा ले, मैं और ले लेती हूँ। फिर मैंने और ली। और यहाँ पे जो है मैं कहती हूँ कि मेरा फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का था। मैंने लिया था ब्लूबेरी और फैज़ी ने लिया था कॉफ़ी फ्लेवर। तो कॉफ़ी वाला जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उसको सिर्फ टेस्ट किया, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तो मैं कॉफ़ी ही खाऊंगी। ब्लूबेरी भी नो डाउट बहुत मज़े का था। बाकी मैंगो तो मैं इनकी खाती ही रहती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई ऑप्शन ना मिले तो मैं मैंगो खा ही लेती हूँ, लेकिन चॉकलेट मैं नहीं खाती। आइसक्रीम और चॉकलेट मुझे नहीं पसंद। बाकी उसके अलावा वनीला भी नहीं पसंद। बस ये कुछ फ्लेवर्स हैं जो इनके वाकई ही बहुत मज़े के हैं, और भी जो जितने भी होंगे जो मैं नहीं ट्राई करती वो भी बहुत मज़े के होंगे यकीनन। तो जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने बेसिकली जो बाहर निकले थे, हम ये सोच के निकले थे कि हम रात को लेट नाइट थोड़ी रश कम होगी तो हम वहाँ कैंट के अंदर जो कैंट एरिया है ना, उसमें जो लाइटिंग होती है 14 अगस्त से रिलेटेड, वो आपको दिखाएंगे इस दफ़ा व्लॉग्स में। लेकिन हर साल वहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है, इतनी प्यारी लाइट्स लगती हैं
पर इस दफ़ा जो है उन्होंने बिल्कुल भी सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो उन्होंने ख़त्म कर दी। और यहाँ पे देखें, ये जो मेरी आइसक्रीम थी ना, यहाँ पे मैं वो कलर दिखा रही थी कि ये पर्पल कलर की है। ये पर्पल बेरी होनी चाहिए, ब्लूबेरी नहीं होनी चाहिए। इसका नेम ब्लूबेरी नहीं, पर्पल बेरी होना चाहिए। लेकिन चलें, कोई नहीं, बेचारों का कलर पर्पल हो गया ब्लू से। बस ये मैं आपको साथ में मैंने कहा चलो मैं मार्केट दिखा देती हूँ। मार्केट में आजकल 14 अगस्त से रिलेटेड क्या क्या आपको मिलता है, मैंने कहा वो दिखा देती हूँ। क्योंकि लाइट्स तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। हम बचपन से लेकर अभी तक हर साल 14 अगस्त की लाइट्स देखने जाते रहे हैं। अब्बू हमारे जो है वो हमें लाजमी 14 अगस्त की नाइट जो है वो लाइट्स दिखाने लेके जाते थे। और ये जो है हम लोगों ने इस दफ़ा मिस किया, क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा था कि सजल जब छोटी थी तो तब भी मैं गई थी, 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ। लेकिन जब से वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, मैंने सोचा इस दफ़ा उसको भी लाइट्स दिखाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। लेकिन इस दफ़ा लाइट्स थी ही नहीं। पता है बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, इतनी अच्छी खासी रश हो जाती है अब तो। अब मतलब बिल्कुल रोड्स ही जो है ब्लॉक हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो अब इसलिए शायद सिक्योरिटी वाइज अगर देखा जाए तो उन्होंने नहीं किया कुछ भी डेकोरेट। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें पेंट्स पड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, ये बैंड्स हैं उसके अलावा पोनियाँ वगैरह पड़ी हैं। सब कुछ आपको ग्रीन और वाइट ही दिखेगा। यहाँ पर कुछ बैजेस भी हैं लाइट वाले और पिन्स हैं, बहुत सी चीज़ें थी। अगर मैं यहाँ पर सजल को उतार के साथ ले जाती ना तो यहाँ पर उसने सारी दुकान उठा लेनी थी। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। मैं उनको गाड़ी में ही छोड़ कर उतरी हूँ। फिर ये 2-3 चीज़ें मैंने ले ली। एक मैंने उसके ये टॉप्स लिए, मुझे अच्छे लग रहे थे, छोटे छोटे से फ्लैग्स बने थे उनके ऊपर, तो मैंने कहीं ले लेती हूँ। वैसे वो टॉप्स से बहुत भागती है, क्योंकि टॉप्स जो है ना वो उसके जब चेंज मैं करती हूँ उसको दर्द होता है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखते हैं उसके कान, इस वजह से वो टॉप्स चेंज करवाने से भागती है। ये जो है माथे पे बांधने वाले जो है वो पट्टियाँ सी थी, क्या बोलते हैं इनको, और बहुत सी चीज़ें थी, कैप्स थी, बाजे भी थे पाँव वाले, और झंडे थे, बहुत सी अजीबोगरीब, मतलब मैं कहती हूँ नई नई चीज़ें ऐड हुई हुई थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर हम बच्चों को ले आए ना तो बच्चों ने यहाँ पे तबाही मचा देनी है। तो यहाँ फैज़ी मुझे कह रहे थे, बड़े बड़े बैंड्स देख के मुझे कह रहे कि ये इज़हान के ले लेते हैं। मैंने कहा ऐसे उसकी 2 बाजू इसके अंदर आ जाएं, इतने बड़े बड़े बैंड्स हैं, ये नहीं लेते हम उसके लिए। तो बस ये मैंने फिर निकाल लिया इतना बड़ा बैंड, बस एक छोटा मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो ये उसकी बाजू में आ जाएगा। ये मैंने 1-2 चीज़ें ली यहाँ से, फिर मैंने और कुछ भी नहीं लिया। और 2 ले लिए लाइट वाले बैज। सजल का तो ऑलरेडी है, जब अभी स्कूल में पार्टी हुई थी तो मैंने मंगवाया था, तो वही अभी तक उसका चल रहा था। यहाँ पे देखें ये पेंट्स वाले जो हैं वो भी हैं इधर ना, ये फेस पे रख के इसमें आप पेंट जो है वो फिल करते हो और फेस पे सही अच्छे से ना वो पेंट जो है वो आ जाता है। जो भी डिज़ाइन आप लगाना चाहो उसके ऊपर आप पेंट कर दो। मुझे ना आइडिया था कि इसको कैसे यूज़ करना है, पर मैंने कहा चलो एक दफ़ा इनसे पूछ भी लेती हूँ। मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें और डिज़ाइंस नहीं थे, सिर्फ ये एक ही रह गया था। देखिए कैसे मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो मार्केट में आई हुई थी 14 अगस्त से रिलेटेड। देखिए ये कैप्स देखें, मुझे इतनी अच्छी लगी ना ये कैप, बहुत ही प्यारी कैप्स थी और स्टफ़ भी बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यारी इनके ऊपर कढ़ाई हुई थी, हाथ से कढ़ाई हुई है और बहुत ही ज़्यादा नीट हुई हुई है। ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ भी इतना प्यारा प्यारा सा था, पाकिस्तान मेरी पहचान पाकिस्तान। तो वो फिर मैंने ये ना ये फैज़ी को बोला, मैंने कहा ये पहन के दिखाएं अपने सर पे प्लीज़ कि कैसे लगती है, तो कहते मैंने नहीं पहननी। तो बस ये जो है यहाँ पे मैंने कहा दूसरा स्टॉल भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें और यूनिक दिखी, बलून्स भी थे, तो मैंने सोचा ये बलून्स भी लेती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं ये बैंड देख रही थी, मैंने कहा ये बैंड्स भी बहुत मज़े के थे। और भी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें थी जो पिछले स्टॉल में मुझे नहीं दिखी। गजरे देख लें, ये मेरे लिए जो है मैंने इस दफ़ा पिछली दफ़ा पता नहीं मैंने नहीं देखे, इस दफ़ा मैंने देखे हैं। काफ़ी जो है यूनिक स्टाइल के गजरे भी पड़े हुए थे। और ये छोटा सा बाजा सा जो था ना, ये मैंने इज़हान के लिए लिया। मुझे उसकी आवाज़ पसंद नहीं थी, बहुत छोटी सी आवाज़ थी, तो ये मुझे जो है ये सजल के लिए पसंद आया। पर इज़हान ने कहा मुझे यही चाहिए, मुझे वो वाला नहीं चाहिए, मैंने वो नहीं लेना, वो छोटा है। तो ये है कि वो मैंने कहा चलो वरना वो बजाता ही रहेगा, वो सुनेगा ही नहीं किसी की ना, वो छोटा है अभी, तो वो फिर बार बार बजाएगा और छोटी आवाज़ बजाएगा, तो चलो कोई नहीं, रिलैक्स है हम इस मामले में, तो इतनी आवाज़ नहीं आएगी। देखिए और भी आप देखें कितने मज़े की पोनियाँ हैं, बहुत ही डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो नॉर्मल डेज़ में आप आओ तो नॉर्मल डेज़ में आपको ये सारी पोनियाँ जो हैं डिफरेंट मल्टी कलर्स की मिल रही होती हैं। ये आज जो हैं आपको कैसे कलर्स में मिल रही हैं। और ड्रेसेस कितने प्यारे प्यारे कुर्ते पड़े हैं लड़कियों के। यहाँ मुझे ना एक कुर्ता पसंद आ गया,
मेरी नज़र उस पर पड़ गई, पर मैंने सोचा कि अभी मैं ज़रा ये सारी चीज़ें दिखा लूँ आपको, तो फिर मैं उस कुर्ते की तरफ जाती हूँ। तो ये देखें, अच्छे खासे बड़े बड़े बाजे टांगे हुए हैं और इन बाजों की आवाज़ भी बहुत ऊंची होनी है। कपड़ों की तो ऐसी वैरायटी थी ना कि जैसे बस ईद हो गई है, जैसे ईद होती है ना, ईद के कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वैसे ही आपको ढेरों ढेर चीज़ें, ढेरों ढेर वैरायटी में ड्रेसेस, अच्छी खासी प्यारी प्यारी कढ़ाई की वेस्ट कोट्स और इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ कि बहुत ही जो है ना अच्छी वैरायटी थी इस दफ़ा 14 अगस्त के सामान की भी। लेकिन वही बात है कि अगर आप बच्चों को साथ बाहर निकालोगे ना, तो आप बस उनकी मर्ज़ी की सारी चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी, हर बॉक्स में से एक एक चीज़ उठानी पड़ती है। लेकिन अगर आप ख़ुद जाएंगी तो आप बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेंगी, जो चीज़ें ज़ाया भी ना हो, बच्चे यूज़ भी करें और फिर उसके बाद उनको आप संभाल के रख भी सकें, जो ख़राब ना हो जाए। ये कुर्ता मैं आपको कह रही थी कि मैंने देखा था और मुझे पसंद आ गया था दूर से ही। तो आप गेस करें कि मुझे किसके लिए चाहिए था, मैं किसके लिए लेना चाह रही थी, क्योंकि इज़हान तो बहुत अभी बड़ा हो गया है, इसके तो कुर्ता छोटा है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा थोड़ी सी बारगेनिंग कराई, मैंने कहा ये थोड़ा सा कम कर दो प्लीज़ और मुझे दे दो। खैर उसने मुझे दे ही दिया। वैसे भी बहुत रात हो गई थी, 11:30 हो रहे थे। तो बस मैंने ये लिया कुर्ता। एक वैसे मैंने ये सोच के नहीं लिया था, पहले मैंने प्रॉपर डिसाइड नहीं किया हुआ था कि मैंने लेना है, लेकिन जैसे ही मेरी इस पर नज़र पड़ी मैंने कहा यार ये लेना है, ये किसी तरह इनसे ना मैंने निकलवाना है। बस मैंने ले लिया और स्टॉल्स आपको दिखाते हुए बस मैं गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैंने कहा बस ख़त्म अब शॉपिंग, अब जितना हम स्टॉल्स के पास खड़े रहेंगे, हम चीज़ें लेते रहेंगे, तो बेहतर यही है कि गाड़ी की तरफ जाया जाए और आपको बस कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको पूरा बाज़ार सुनसान ही मिलेगा, सारी शॉप्स बंद होने पे थी। बस सिर्फ जो है वो ये 14 अगस्त से रिलेटेड जो कुछ स्टॉल्स थे, शॉप्स थी जो खुली हुई थी, अंदर से बंद हो चुकी थी, बाहर उनके स्टॉल्स लगे हुए थे। बाकी बाज़ार आप देख सकते हैं सही सुनसान था, रोड पे बस कुछ थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, उसके अलावा आपकी सारी जो मॉल्स वगैरह सब बंद हो चुके थे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं 14 अगस्त से रिलेटेड जो हमारे वाह कैंट की शॉप्स की कंडीशन होती है, और थोड़ा सा टाइम आप लोगों को भी दिया जाए, आप लोगों को भी दिखाया जाए कि कैसे हमारे यहाँ जो है इस तरह की चीज़ें सेल होती हैं और लोग लेते हैं, बच्चे ख़रीदते हैं, बड़े भी ख़रीदते हैं, कपड़े बड़े भी लेते हैं। बड़े बड़े कुर्ता आपने देखे हैं, इतने अच्छे खासे टांगे हुए थे। तो बस यही है मेरा व्लॉग आज का। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।